किसान भाई की समस्या को देखते हुए काम कर रही है। तो इसमें हमने 9 हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड दिए हुए, इसको हमने पोर्टेबल बना दिया कि किसान भाई कहीं भी इसको ले जा सकता है। मेरे किसान भाइयों, ये गीले चारे के साथ साथ सूखा चारा भी निकालेगी। किसान भाई यदि चारे की साइज को छोटा मोटा पतला जैसा भी करना चाहते हैं तो ब्लेड के एडजस्टमेंट के हिसाब से आप बारीक कर सकते हो। मात्र 1 घंटे में 3-4 रुपए का आने वाला है। किसान साथियों, आपने काफी सारे जो चाप कटर है वह देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में किसान साथियों मैं ऐसा आपको जो चाप कटर है, चारा काटने की मशीन है वह दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही मतलब सबसे पहली बात तो ये पोर्टेबल है किसान साथियों, और साथ में जो है पहली बार जो 9 ब्लेड के साथ आपको जो चाप कटर है वह देखने को मिलने वाला है। और मतलब पूरे भारत में आपको इतना सस्ता जो चाप कटर है वह कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, वह भी दमदार परफॉर्मेंस के साथ। तो आइए इन जो चाप कटर है इसके बारे में पूरा डिटेल में इसके जो फीचर्स वगैरह है उसके बारे में जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी पीताम्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारे हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में, और सभी मेरे किसान साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। आप लोगों के प्यार की बदौलत आज आपके लिए लेके आया हूँ सैप कटर मशीन। जी बहुत ही कमाल की और बहुत ही धमाल मचाने वाली है मेरे किसान भाइयों, जिसे हम कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। जी तो सर आप छोटा पैकेट बड़ा धमाल कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं वही पॉइंट पर आना चाहूंगा, जैसे कि आपने हमें बताया कि जो 9 ब्लेड के साथ आता है, हमने देखा है 4 ब्लेड के साथ आता है। तो ये मतलब आप बस हवा हवाई की बात तो नहीं कर रहे सर? हवा हवाई की बात नहीं कर रहे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको 9 ब्लेड हमने किस लिए दिए हुए हैं। देखिए सर, आपको कोई भी कंपनी है आपको 9 ब्लेड नहीं देखी, लेकिन किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री क्वालिटी पे काम कर रही है, किसान भाई की समस्या को देखते हुए काम कर रही है। तो इसमें हमने 9 हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड दिए हुए। आप देख सकते हो, पहले तो आप इसकी चद्दर आप देखिए, ये चद्दर बहुत ही हैवी चद्दर है। आप यदि घूसा या आप हथौड़ा की चोट मारोगे तो भी नहीं टूटेगा। इसका पूरा जो परफॉर्मा बनाया गया है वो बहुत ही हैवी चद्दर का बनाया गया है। अब बात करें ब्लेड्स के बारे में, ब्लेड्स की आपने चर्चा की। पहले तो सर ब्लेड की आपको मैं मोटाई दिखाता हूँ। 4 से 5 mm की इसकी मोटाई है, जो कि जो ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन होती है उनके भी जो ब्लेड होते हैं वो 1 mm 2 mm की पतली होती है, लेकिन यहाँ हमने हैवी ड्यूटी बोरॉन स्टील के इसमें ब्लेड लगाए हुए हैं, जो कि सालों साल चलने वाले हैं। घिस जरूर जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। आप मोटाई देख सकते हो पहले। अब आपने कहा कि सर 9 ब्लेड, तो अभी देखिए मेरे किसान भाइयों, आपके लिए हमने इसमें 9 ब्लेड कैसे दिए वो आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए ये 2 हो गए, और एक ये हो गया, और एक ये नीचे हो गया, और एक इधर हो गया, 5 हो गए। अब ये 5 ब्लेड अब 9 ब्लेड का काम करेंगे। देखिए अब जैसे भाई दबे मान के चलो कोई हमारा हम चारा निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई भी हमारे पत्थर आ गया या लोहे की छड़ी आ गई, तो हमारा ब्लेड है वो खराब हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन हमारा ब्लेड खराब नहीं होगा, वो आपको काम करता ही रहेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि हमने इसमें मेरे किसान भाइयों डबल साइड धार दी हुई है। भाई दबे आपका इधर से आपका डैमेज हो गया, ये आप देख सकते हो, इधर से डैमेज हो गया, तो आप इन 3 नट को खोल के और किसान भाई जो है इसको पलट के और मेरे किसान भाई लगा सकता है। तो आप 2 और 2 4 और 4 और 4 कितने हो गए? 8। ये 4 हो गए हमारे, और 4 इधर हो गए। तो ये हमारा हर ब्लेड में डबल साइड धार दी हुई है। तो डबल साइड धार का मतलब है कि आपको एक तरीके से नया ब्लेड मिल गया। तो आपको मेरे किसान भाइयों ये 8 ब्लेड हो गए और एक 9वां ब्लेड इधर दिया हुआ है, तो टोटल इसमें 9 ब्लेड है सर पीताम्बर जी। ये तो आपने साबित कर दिया। किसान साथियों, इसमें जो फायदा, मेन फायदा वही है, एक साइड से आपका ब्लेड खराब भी हो जाता है तो उसको आपको सिर्फ चेंज कर देना है, फिर आपका जो काम है वो चल जाता है। सर इसमें जैसे कि हमने चद्दर की बात की, तो सभी तरफ का जो हम चद्दर देख पा रहे हैं सर, उसको भी आपने काफी जो हैवी दिया हुआ है। सर देखिए, हम लोग जो है किसान की समस्या को देखते हैं और हम क्वालिटी पे काम करते हैं, क्योंकि किसान भाई को क्वालिटी देंगे तो वो हमारी मशीन को खरीदेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि सर हमने वहां से मशीन खरीदी और बहुत अच्छी चल रही है। और पिछले साल का जो रिजल्ट रहा वो बहुत ही परफॉर्मेंस का रहा, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने हमारे पास से चाप कटर ली और अपने साथियों को 3-3 4-4 चाप कटर दिलाई। अब सर इसमें एक चीज मेरे को बताइए, जैसे कि हम चारा इसमें डालते हैं तो ऐसा तो नहीं कि चारा इसमें धकेलना पड़ता है तब जाके कटता है? सर चारा धकेलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें देखिए, आपको कोई भी कंपनी आपको यहाँ जो है कन्वेयर बेल्ट नहीं देगी, हम आपको कन्वेयर बेल्ट देते हैं।
कन्वेयर बेल्ट जैसे कि हमारी कटर थ्रेशर होती हैं, बड़ी कुट्टा मशीन होती है, जी, जी। उनमें ये चीज मिलती है। लेकिन हमने हर संभव कोशिश की है कि किसान भाई को समस्या नहीं आए, तो हमने जो ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन होती है उसी तरीके से इसको बना दिया है। तो इसमें हमने जैसे पटाव उसमें होता है उसी तरीके से इसमें कन्वेयर बेल्ट का ऑप्शन उसमें इसमें दिया हुआ है। और साथ के साथ कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ हमने इसमें दो रोलर की जो है दो रोलर का हमने इसमें प्रावधान किया हुआ है, आप देख सकते हो। और हमने विशेषकर सेफ्टी का भी ध्यान दिया हुआ है। आप देखिए ये 2 रोलर दिए हुए हैं, एक रोलर ये रहा और एक रोलर नीचे है। तो मेरे किसान भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। रोलर के पास पहुंच जाएगा तो रोलर ऑटोमेटिक पकड़ के और चारे को निकाल देगा। जी। अभी इसमें सर जो मशीन है वो कितने एचपी का है उसके बारे में बताइए। सर मोटर की बात करूं तो इसमें जो मोटर दी हुई है वो 3 HP की कॉपर वाइंडिंग सिंगल फेस जो घरेलू कनेक्शन पर चलने वाली मोटर है सर। जी। और इसमें जो है जो टायर दिया गया है सर, उसका देने का पर्पस क्या है उसके बारे में बताइए। सर टायर्स की बात करूं तो हमारे पहले जो कड़वा कुट्टी मशीन होती थी उनमें क्या होता था कि उनके लिए 10 बाई 10 का कमरा चाहिए था। मोटर कहीं पे है और जो है मशीन कहीं पे है। फिर उसके साथ साथ जगह तो चाहिए थी, लेकिन उसको जो है लगाने करने सेट करने में ही बहुत समस्या आती थी, बहुत टाइम बर्बाद होता था। तो मेरे किसान भाइयों के लिए उसी कड़ी में हमने हैवी ड्यूटी के इसमें 4 टायर दे दिए। इसको हमने पोर्टेबल बना दिया कि किसान भाई कहीं भी इसको ले जा सकता है। दूसरी समस्या ये भी आती है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है इतना जगह नहीं होता, तो उनको एक कॉर्नर में एक छोटी सी जगह में इसको रखना होता है। तो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है सर। सबसे पहली बात तो सर अपने जो जगह है उसकी बचत कर दी, आपको ज्यादा जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ में अगर आप चाहे तो जिधर आपको चारा काटना है, मान के चलो आज इधर काटना है कल उधर काटना है, तो आप उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप ले जा सकते हैं। और सर दूसरा फायदा ये भी है कि यदि आप इसको पशुओं के जैसे मान के चलो आपको पशुओं को अभी हैंड टू हैंड ताजा चारा खिलाना है, तो आप इसे अपने जो वहाँ पशुओं की जो भी है वहाँ खिलाते हो, तो वहाँ पे सीधा इसका पनारा लगाइए, आप पोर्टेबल इसको लेके जाइए वहाँ और सीधा आपके वहाँ पे ही पशुओं के सामने ही चारा का गल्ला कर देगी। ये नहीं कि आपको उठा के डालना पड़ेगा सर। अब सर इसमें मुझे एक चीज बताइए कि कौन कौन सा जो चारा है वो काट सकते हैं, क्योंकि कई अलग अलग क्षेत्र में जो चारा है वह भी अलग होता है, छोटा होता है। देखिए सर जौ जई बरसीम आपका इधर जैसे गन्ना और गन्ने का अंगोला, आपका जो हमारे पेड़ पौधों की टहनियां होती हैं उसका चारा जो हमारे राजस्थान में खिलाते हैं, इधर ज्वार बाजरा और मक्का, तो आप बहुत सारे टाइप के चारे होते हैं, सारे चारे की निकासी करके इससे और आप कर सकते हो। और यही नहीं है कि ये गीला गीला चारा निकालेगी, मेरे किसान भाइयों ये गीले चारे के साथ साथ सूखा चारा भी निकालेगी, जिसको जो है निकलवाने के लिए हमें ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन को मंगाना पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों यदि इस मशीन को आप लेते हो या आपके पास ऑलरेडी है तो शायद आपको जो है ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये गीला सूखा दोनों टाइप का ये चारा निकालने की क्षमता रखती है सर। इसमें सर अब मेरे को 2 चीज बताइए कि सबसे पहले बात गीला और सूखे में जो कटाई करते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या अंतर देखने को मिलता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, इसके बारे में बताइए। सर देखिए चारे का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें चारे का जो प्रोडक्शन रहता है वो रहता है गीले का 1000 kg 900 से 1000 kg के समथिंग में रहता है, और 1 घंटे में सूखे की बात करें तो लगभग 700 से 800 kg सूखे चारे का प्रोडक्शन रहता है। तो आप दोनों जाए, ये नहीं है कि आपका ज्वार बाजरा ही सूखा निकालेगी, आपके क्षेत्र में धान की पराली होती है तो धान की पराली का भी आप चारा निकाल सकते हो सर। तो इसमें सर चारे का जो साइज है उसको क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारा किसान भाई यदि चारे की साइज को छोटा मोटा पतला जैसा भी करना चाहते हैं तो ब्लेड के एडजस्टमेंट के हिसाब से आप बारीक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से करना हो, बस आपको जैसे हमारी बड़ी मशीन होती है उनमें ब्लेड्स को सरकाना होता है तो उसी तरीके से आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हो सर। इसमें एक चीज और देख रहा हूँ सर कि इसको जो चारा यहाँ पर निकलता है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर बिल्कुल, कहीं भी कितनी भी दूर पे आपको फिकाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी में तो दूर तक फिकाई कर सकते हो। आप 20 से 25 फीट तक ये फेंक देता है। और यदि आपको मान के चलो कम क्वांटिटी में है और आपको यही गल्ला करना है तो आप चारे का यही ही गल्ला कर सकते हो सर। अब इसमें सर सबसे मेन पॉइंट जो आ जाता है वो आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से आपने क्या चीजें
इसमें जो है ध्यान में रखा वो बता दीजिए। सर देखिए, हमने सेफ्टी फीचर्स के लिए हमारी ज्यादातर मोस्टली इन मशीनों को गाय भैंस जो पालती हैं, जी, जी। माता बहन पालती हैं, जी, जी। तो हमारी माता बहन ही इस मशीनों को चलाती हैं। जी, जी। तो उस समस्या को देखते हुए हमने जो है हर एक पार्ट यहाँ पर जो सेफ्टी के हिसाब से दिया हुआ जी, है। जी। आप यहाँ देखिए, जी, जी। हमारी यदि माता बहन चारा दे रही है तो आपका हाथ है वो यहाँ रुक जाएगा, जी, जी। वहाँ रोलर तक नहीं पहुंचेगा। तो जी, जी। कभी भी आप इस मशीन के माध्यम से कभी भी आप अंग विहीन नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। जी, जी। दूसरा, इधर कई बार माता बहनों की साड़ी आ जाती है, जी, जी। तो हमने इधर की बेल्ट साइड बेल्ट है, जी। इधर भी बेल्ट है, जी, जी। तो हमने ये चारों तरफ से कवर्ड की हुई है, जी, जिससे हमारी कोई माता बहन को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, जी। मतलब सिक्योरिटी का भी मतलब 100% आपने सोल्यूशन निकाल रखा है। जी सर, अब इसमें हमें जो चलता कैसा है उसके बारे में बताइए सर, किस चीज में चलता है उसके बारे में बताइए। सर, ये मोटर से भी ऑपरेट हो सकता है, जी, और हमारे किसान भाई जैसे मान के चलो इसमें इंजन लगाना चाहते हैं जी। तो इंजन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है वहाँ इंजन से ऑपरेट कर सकते हो। तो घर के जो लाइट है वहीं पर इसको हाँ, ऑपरेट कर सकते हैं। घरेलू कनेक्शन पे सर आप इसे आसानी से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल फेज की इसमें मोटर दी हुई है 3 HP की। जी। तो कितना यूनिट लेने वाला है सर? कुछ सर ज्यादा तो मात्र नहीं 1 लेने वाला? घंटे में 3-4 यूनिट का खर्चा आने वाला है, तो सॉरी 3-4 रुपए का आने वाला है, जी। ज्यादा नहीं खर्चा आएगा। जो हमारी नॉर्मली घर पर मोटर होती है जी, जी। वही ये जो है उतना ही लाइट लेगी सर। मान के चलो बिल्कुल ना के बराबर लगने वाला है जी, सर। जी। तो इसमें आप गारंटी वारंटी भी कुछ दे रहे हैं कि नहीं उसके बारे में? सर हमारे किसान भाई को हम चाप कटर मशीन की 1 साल की गारंटी देते हैं, मोटर की 1 सीजन की 6 महीने की गारंटी देते हैं सर। जी। सर, अब इसमें हमें जो लास्ट में जो प्राइस है उसके बारे में बता दीजिए। सर प्राइस भी हमने बहुत ही उम्दा रखा है कि हर कोई किसान भाई, हर कोई माता बहन इसको खरीद सके। जी। इसकी जो प्राइस रखी है मात्र और मात्र 28,000 रुपए है विद मोटर, और यदि किसान भाई के पास में मोटर है तो बिना मोटर भी ले सकता है। मात्र 20,000 रुपए में किसान भाई को ये मिल जाएगी सर। जी। तो इसको कोई किसान खरीदना चाहता है तो वो किस तरीके से खरीद सकता है उसके सर बारे ये में? खरीदने का प्रोसेस बहुत ही इजी है मेरे किसान भाइयों। पहले तो किसान पावर का ये मोटो है कि किसान पावर सभी किसान भाइयों को डिलीवरी फ्री देती है। जी। आपके ऑल ओवर इंडिया में कन्याकुमारी से और कश्मीर तक कहीं भी आप इसको मंगा सकते हो। जी। डिलीवरी आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक फ्री रहेगी। अब बात करें जैसे इसको खरीदने के प्रोसेस के बारे में, जी। तो मेरे किसान भाइयों पहले आपको 3,000 रुपए देना होता है। जी। बाकी का पेमेंट जब आपकी 7 से 8 दिन में जब डिलीवरी होती है तब आपको बकाया पेमेंट करना होता है मेरे किसान भाइयों। जी, जी। तो किसान साथियों, जैसे कि आपने जो चाप कटर मशीन है उसके बारे में डिटेल में जाना, पोर्टेबल है किसान साथियों, तो कहीं भी आप आसानी के साथ ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है किसान साथियों कि आपके लिए बहुत ही काम की जो मशीन है वह हो सकता है। तो अगर आप यह मशीन को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।